हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए क्योंकि आज का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। और सभी बच्चों को बता दें, यहाँ पर हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ट्राइंगल्स एंड सर्कल, विद एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ। राइट तो सभी बच्चे भाई एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें, जितनी वीडियोस हैं सब देख लें। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, 10 to 15 मिनट्स के लेक्चर है, जो कि देखने में काफ़ी आसानी होगी और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो भाई आ जाइए, देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप छोटा सा काम आपको क्या करना है, हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि स्टूडेंट्स आप तक इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपडेट डेली मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। राइट तो चलिए भाई ध्यान से इसको करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या लिखा गया है देखिए। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन स्टूडेंट, ये ऐसे क्वेश्चन हैं थोड़ा सा आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर का मिलेगा, ठीक है। तो यस, ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, तो भाई हमें करना तो पड़ेगा क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। भाई ये कैसे होगा, देखिए स्टूडेंट क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं, ठीक है। चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे हम। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। चलिए पहले तो एक काम कर ले स्टूडेंट्स, हम इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड कर लें, सो व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा इसकी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ये ए और ये बी, ठीक हो गया। चलिए भाई अब इसमें देखिए, वैसे मुझे एक चीज़ बता देनी चाहिए थी यहाँ पर, बट अभी कोई बात नहीं, जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टूडेंट देखिए, आपको पता होना चाहिए दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी पर बेस्ड यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई, उन्हीं पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आने वाले। नाउ स्टूडेंट यू विल सी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। और बहुत आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए, नाउ ये होगा स्टूडेंट 1/4 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे भाई। इसको अगर यहाँ लेके आते हैं स्टूडेंट, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इधर आ जाएगा और यहाँ आएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है, ये यहाँ जाएगा। तो सर ये तो आ गया आपका 3/4। भाई देखिए मैंने ये काम क्यों किया, क्या जरूरत थी मुझे ये सब करने की, हाँ बताइए। किसी ने सोचा कि मुझे इसको एक्सपेंड करने की जरूरत क्या थी भाई, क्योंकि मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए। अब ये मुझे मिलेगा जरूर जब मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर लूंगा, ठीक है। मतलब अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा, सो डेफिनेटली व्हाट स्टूडेंट्स, you will get value of this sin theta plus cos theta, because we have 2 sin theta cos theta also, and also we know that but this is 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा हूँ देखिए, समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, अभी आने वाला है। देखिए sin theta plus cos theta का होल स्क्वायर अब करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, देख ध्यान देना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लीजिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। नाउ उसमें इसकी वैल्यू हमें चाहिए ना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल के लिए। अब देखिए ये कितना होता है 1, ठीक है ना। दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी स्टूडेंट जिसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसी में आपको भी और भी 2 आइडेंटिटीज हैं, बट स्टूडेंट्स वो भी आपको बताऊंगा जब हम प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने लग जाएंगे। अब स्टूडेंट ध्यान देना, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज हाउ मच, 3/4 एज वी प्रूव्ड, ठीक है। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 7/4 आपको मिलेगा। नाउ सुन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है इतना। नाउ स्टूडेंट्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 7/4 एंड यू विल फाइंड व्हाट, रूट 7/2, ठीक है ना। यू विल गेट रूट 7/2 इज द आंसर, इज द करेक्ट आंसर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, रूट 7/2। एंड आई होप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको अच्छे से क्लियरली है ना
आपको समझ में आ गया होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √7/2। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड विच इज ये है, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और आसानी से होगा। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के अंदर देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई तभी मैं आपके लेकर आऊँ जितने भी एक्सपेक्ट, थोड़ा सा ये जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास है थोड़ी सी लंबी जा सकती है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहिए क्लास के लिए। आ जाइए सुन, देखिए यहाँ पर मैं हर तरीके की क्वेश्चंस कराऊंगा और जितने क्वेश्चंस कराऊंगा स्टूडेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए, राइट, यस। तो चैनल पे भाई जो बच्चे पहली बार आए हैं, एक बार हमारे इस चैनल को स्टूडेंट्स आप लोगों का खूब सारा सपोर्ट, खूब सारा प्यार चाहिए, ठीक है। वो कैसे मिलेगा? जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी करेंगे, राइट। तभी मुझे लगेगा यस आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई, तो रूट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, भाई ये कैसे होगा फाइंड? बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है स्टूडेंट। देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी हैं। चलिए अभी तो एक तरीके से आपका ये ठीक है स्टार्ट हो रहा है, रिवीजन जैसा हो रहा है, आप ऐसे मान के चलिए। अभी मैं आपको सब कराऊंगा ये, ठीक है। सो देखिए √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, ठीक है ना। क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। अब भाई देखिए कैसे फाइंड होगा ना, इसको यहाँ लेके आइए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, इसको यहाँ लेके जाइए ना। सुन देखिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ लेके आइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सुन देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर 1 बचा सुन, क्योंकि यहाँ पर 1 था, √3 इसके नीचे आ गया। साइन बाई कॉस कितना होता है स्टूडेंट? 10 होता है। नाउ सुन देखिए यू, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि 10 के किस रेशियो पे उसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 10 के कौन से एंगल पे, ठीक है। सो वी नो दैट, अगर नहीं पता है तो भाई आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। 10 के 30 पर आपको कितना मिलता है स्टूडेंट्स? 1/√3 मिलता है। सो इफ़ यू कंपेयर दीज बोथ, ठीक है, इफ़ यू कंपेयर दिस हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट 10 और 10 दिख रहे हैं, थीटा की जगह पर 30 है, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। और इस तरह से आपको आंसर मिल चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। आ जाइए देखिए 2 sin 2 थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक गलती बच्चे क्या करेंगे, सो ध्यान देना आप लोग, साइन के साथ ये 2 थीटा जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। साइन के साथ 2 थीटा जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। साइन का वो एक एंगल है 2 थीटा। भाई जैसे मेरा नाम है भूपेंद्र बिष्ट, तो भूपेंद्र और बिष्ट के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, ठीक है ना, वो पूरा एक नाम है, साइन भूपेंद्र बिष्ट। ऐसी साइन 2 थीटा, राइट, समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो यस आपको इस तरह समझना है, राइट, मेरे एग्जाम्पल की तरफ मत जाना, इसकी तरफ जाना, ठीक है। तो साइन इंटू 2 थीटा, दिस इज नॉट साइन इंटू 2 थीटा, यस, बट इट इज 2 इंटू थीटा जरूर है, लेकिन साइन इंटू 2 थीटा नहीं है। ये तो एक एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन कहते हैं ना, दिस इज एन एब्रीवेशन, कि साइन के अगर किसी एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करेंगे, साइन 2 थीटा या फिर साइन थीटा, साइन इंटू थीटा, दिस इज नॉट साइन इंटू थीटा, दिस इज नॉट साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है ना, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यस, लेकिन इससे पहले जो लिखा है वो 2 मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है स्टूडेंट साइन 2 थीटा से, भाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 2 थीटा से, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम इसको यहां ले जा सकते हैं। अब कुछ नहीं है स्टूडेंट, देखिए साइन के कौन से एंगल पर उसकी वैल्यू √3/2 होती है, यू शुड नो दैट। साइन 60 पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। अब ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट हाउ मच, 2 थीटा की वैल्यू अब कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स? 60 डिग्री, एंड थीटा विल, अब देखिए 2 और थीटा क्या मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट, 2 और थीटा क्या मल्टीप्लाई में है, तो थीटा की वैल्यू 60/2 एंड गेट हाउ मच? 30 डिग्री।
and what you have to find, question is asking to find cos 2 theta. So what is the value of cos 2 theta? थीटा कितना होगा इसमें 30 डिग्री, ठीक है ना, तो cos का 60 you will get 1/2 is the correct answer. I hope all you will get answer, ठीक है ना. चलिए भाई, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/2, और ये आपका आंसर हो गया है. मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जितना हो सके उसमें उतनी बार इसको कर लेना, ठीक है, पेपर में आएगा ये. चलिए इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा लाज करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं दिखाई दे रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है. ये इक्वल टू तो नहीं होगा यहाँ पर, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट्स. व्हाट इज दिस स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना. एक मिनट, यस इक्वल टू होगा, यस इक्वल टू ही होगा स्टूडेंट. इक्वल टू नहीं होगा तो कैसे फाइंड होगा. इफ 4 cos थीटा इज इक्वल टू 11 sin थीटा, इफ 4 cos थीटा इज इक्वल टू 11 sin थीटा. देखिए करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर हमने ये जो रेशियोज होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको हमने ट्राइंगल पर रिप्रेजेंट करके अदर रेशियोज भी फाइंड करना सीख रखा है. अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को उस तरीके से सॉल्व नहीं मत करना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन कुछ है यहाँ पर ऐसा जिसको हम और भी शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो देखिए मैं क्या करूँगा, कोशिश कुछ ऐसी करनी है यहाँ पर tan थीटा बनाने की या तो cot थीटा बनाने की. तो जो भी आपकी इच्छा है, tan थीटा बनाना चाह रहे tan थीटा बनाइए, cot थीटा बनाना तो cot थीटा बनाइए. अब भाई tan थीटा क्या होता है आपका, देख ध्यान देना सुनो, tan थीटा होता है sin बाई cos, ठीक है, और cot थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, cos बाय sin, ठीक है, इसका उल्टा होता है जस्ट. अब यहाँ पर हमें क्या कोशिश करनी है इसमें, या तो आप cot थीटा बना लीजिए. तो चलिए मैं cot थीटा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इसको यहाँ लेके आऊँगा, 4 को यहाँ ले जाऊँगा, तो यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 11/4 एंड यू विल गेट cot थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 11/4. चलिए ये तो क्लियर हो चुका है स्टूडेंट, लेकिन अब जो फाइंड करना है ना उसकी तरफ बढ़ते हैं भाई. अब जो फाइंड करना है इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है. क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 11 cos थीटा माइनस 7 sin थीटा अपॉन, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 11 cos थीटा, सेम है, 7 sin थीटा. क्या किया जाए, 7 4, ठीक हो गया. अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो हमें कॉट मिल जाएगा. आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए डिवाइड बाय, ध्यान देना ये लिखना जरूरी है, डिवाइड बाय साइन थीटा इन बोथ, इन शॉर्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ आप साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो कॉस बाय साइन ये तो कॉट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर हाउ मच, 11 cot थीटा. अब यहाँ पर साइन थीटा, नीचे भाई साइन थीटा है क्योंकि डिवाइड बाय साइन थीटा लिखा है, तो साइन बाय साइन कट जाएगा, 7 आ जाएगा बस खाली. वंस अगेन हियर 11 cot थीटा प्लस 7. cot थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक. तो यहाँ से भाई आंसर मिल गया आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है. तो 11 इंटू cot थीटा कितना है, 11/4 cos साइन, मुझे लगा कट जाएगा बट ये कटा नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. साइन से साइन सब कुछ ठीक है ना स्टूडेंट्स. चलिए कभी कभी लगता है ऐसा कि ऐसा होगा बट जरूर नहीं है, ठीक है. तो माइनस का 7 अपॉन 11 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, सही है ना सब, 11 यहाँ गया, इसको यहाँ लाए, कॉस बाय साइन कॉट हो गया, कॉट थीटा की वैल्यू 11/4 हो गई. 4 cos थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है. यस, कॉस से डिवाइड करने पे नहीं होगा, साइन से डिवाइड करके दोनों तरफ साइन साइन साइन, कॉस बाय साइन कॉट, ठीक हो गया. तो माइनस 11 इंटू 11 अपॉन 4 प्लस 7. अब ये कैसे सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, कर लीजिए. 11 11 जा 121, ठीक है, 121/4 माइनस 7 अपॉन 121/4 प्लस 7, नीचे एलसीएम 1 लीजिए, एंड इसको अगर सॉल्व करें तो नीचे आएगा 4 और 121 माइनस 28, क्योंकि 4 से 28 होगा, ऐसे ही 121 प्लस 28 अपॉन 4, इसको से काटिए,
ठीक है ना। ये आने वाला है स्टूडेंट्स 121 में से 28 को जब माइनस करेंगे आप लोग, और 8 9 10 11 3 11 10 9, 93 अपॉन, ठीक है, ये आएगा 121 28 8 1 9 4 149, कितना आ रहा 149। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर कुछ लग रहा है 4 1 5 नहीं, किसी की टेबल में आता है नहीं, 31 3 जा नहीं, ज़्यादा जाएगा, 31 3 जाते 3 जा 9, 31 9 जा भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया 93/149। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। वंस अगेन अगर आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर है, बट मुझे लगता नहीं इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार चेक कर लीजिए, 8 9 10 11 और 11 10 9, 93 तो ठीक हो गया, 93 हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यस 11 11 121 और 28, ठीक है, 8 1 9 2 4 149। ठीक है, 7 की टेबल में भी कुछ नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, 31 की टेबल में 3 3 3 9 3 3 नहीं, 3 4 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ही आंसर आएगा आपका 93/149। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको किसी भी हाल में भाई, इसको तो किसी भी हाल में आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भाई, तो चलिए स्टूडेंट देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ध्यान देना। सॉरी, ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है, ये आपके किस तरीके के है ना इक्वेशन वाले। ठीक है, आपको देखिए क्या पढ़ना जरूरी है इसके अंदर, बस 10 का a प्लस बी क्या है और 10 का a माइनस बी क्या है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको बिल्कुल मत पढ़िए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए वो इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, इनइक्वालिटी दे रखी है आपको। ठीक है, तो 10a प्लस बी √3 है। तो भाई देखो मैं इसको शॉर्ट में कराता हूँ, देखिए स्टूडेंट ध्यान देना। हाँ, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी, अच्छा चलिए यार एक तो करा ही देता हूँ, एक ही क्वेश्चन था, इसको भी क्या शॉर्ट में कराऊँ आपको। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू √3। व्हेन यू विल गेट √3, ठीक है ना, इन 10 में आपको कब मिलता है, तो ये आपको लिखना है भाई, या देखिए 10 a प्लस बी, ये आपको मिलता है स्टूडेंट 10 60 पर मिलता है। ये सबको क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 60 आ गई। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। अगली चीज 10a माइनस बी 1/√3 क्या है स्टूडेंट्स, 10 1/√3। और बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही करते हुए स्टूडेंट्स आपको जो a माइनस बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 10 30 मिलेगी, क्योंकि 30 डिग्री मिलेगी। ठीक है, पूरा सॉल्व करना है ऐसे कर। ठीक है, पहले पूरा ऐसा दिखाना आप लोग, मतलब शॉर्ट में एक स्टेप मैंने मिस कर दिया यहाँ पर। अब सुन देखिए ये क्या है, आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पर क्या हुआ है, दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं, क्योंकि देखिए ये 1/√3 10 के 30 पे मिलता है आपको, ये पता, ये आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद होना, उसके फॉर्मुलेस, उसकी आइडेंटिटीज। ठीक है, जितनी भी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, ये सब कुछ जब याद होगा तभी जाके आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवाएंगे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बेकार है। ठीक है, तो भाई सभी इन चीज़ों को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। राइट, इसके लिए मैं आपको एक क्लास भी दे दूंगा स्टूडेंट, इनको रटने का तरीका कैसा है करके, क्या किस तरह से हम इनको रटें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 1 और 2। ठीक, तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हुए भाई फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। देखिए सॉल्व करना होता है एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। ऑलराइट, तो a प्लस बी बराबर 60, दूसरा a माइनस बी बराबर 30, इससे कट गया। ठीक है, 2a बराबर 90 आ गया भाई, कितना आ गया, 2a बराबर 90 डिग्री आ गया। a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू 45 आ गई है, तो ये आएगा आपका कितना, 13। यस, b कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो b की वैल्यू 13 आ गई, 15 डिग्री आ गई। आप सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे स्टूडेंट्स हमारे आज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। कोई और बचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बचा है। तो स्टूडेंट देखिए आप सभी बच्चे भाई इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको एक बार और रिपीट कर लेना, और इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ठीक है, सिर्फ आप नहीं, सभी बच्चे का स्कोर चाहिए मुझे 95+, राइट, आउट ऑफ 100।
80 में से 75 प्लस सभी ले आएंगे अगर आप लोग हमारे क्लास में बने रहेंगे एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक बने रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग तभी आप ऐसा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।